उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के संयुक्त तत्वाधान में नवांकुर नाट्य समूह प्रस्तुत करते हैं नाटक मुक्ति का मार्ग। अरे 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 मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे अरे मुझे कोई बचाओ। अरे अरे इसे हुआ क्या है? ये रो क्यों रहा है ऐसे? अरे ऐसे ही रोता रहेगा या कुछ कहेगा भी? तू क्यों रोता है गिरधर, तू क्यों रोता है गिरधर, तू क्यों रोता है गिरधर, तू क्यों रोता है गिरधर। क्या गया जुए में हार या पड़ी पुलिस की मार, क्या गया जुए में हार या पड़ी पुलिस की मार। तू क्यों रोता है गिरधर, ओ तू क्यों रोता है गिरधर। क्या करनी है तुझको शादी या हो गई तेरी बर्बादी, क्या करनी है तुझको शादी या हो गई तेरी बर्बादी। तू क्यों रोता है गिरधर, ओ 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 तू क्यों। अरे चुप। अरे भैया मैं तो एक सपना देख रहा था। सपना? कैसा सपना? अरे देखा रे देखा रे देखा, देखा रे देखा रे देखा, गिरधर ने एक सपना, गिरधर ने एक सपना। देखा रे देखा रे देखा, देखा रे देखा रे देखा, गिरधर ने एक सपना, गिरधर ने एक सपना। हाँ तो भैया क्या देखा सपने में? सपने में मैंने देखा कि मैं मर गया हूँ। अबे मर गया तो जिंदा कैसे भैया? मैंने देखा कि इधर मैं मरा और उधर दो यमदूत। सो रहा है मूर्ख प्राणी, चल हम तुझे लेने आए हैं। मुझे उठाकर ऊपर और ऊपर ले जाने लगे। अरे भैया ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिख रहा है। अरे भैया जरा रुको, यहाँ एक मुकदमे की तारीख पता करके फिर चलते हैं। अरे रुको रुको, अरे भैया रुक जाओ। आहा, हाँ। अरे भैया नाराज क्यों होते हो? बस तारीख पता किया और चल देंगे तुम्हारे साथ। मूर्ख प्राणी, आत्मा शरीर से निकल गई पर माया मोह का चक्कर नहीं गया। अब तो तेरी पेशी सीधे यमराज महाराज की अदालत में होगी। चल। चलो। हाँ। यमलोक आने ही वाला है मूर्ख। अरे भैया ये नीचे अलकनंदा दिख रही है, जरा रुक जाओ। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई। अलकनंदा में स्नान करके और तुम्हारे साथ चल लेते हैं भाई। अरे मूर्ख प्राणी, तेरे पाप नहीं धुलेंगे। अब तेरी पेशी यमराज महाराज के यहाँ होगी। चल। चल मूर्ख प्राणी। कुछ ले दे के काम नहीं बन सकता क्या? हमें कोई बाबू समझा है या कोई ट्रैफिक पुलिस वाला? घूस देता है, अब यमराज महाराज बताएंगे। चल। अरे तुम नाराज क्यों होते हो भाई? मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा। शिकायत करेगा? ये मानवाधिकार हनन का मामला है।
यम। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार हम इस प्राणी को पकड़ कर ले आए महाराज। चित्रगुप्त जी महाराज। भेजो। अगले कैंडिडेट को अंदर भेजो। अरे मूर्ख आत्मा, महाराज मैं नहीं, महाराज आप हैं। आप है? वापस जा, दोबारा एंट्री ले। महाराज। चित्रगुप्त। महाराज आप डर गए महाराज, आप तो यम है महाराज। हम है यम, यम है हम। अरे मेरे पांव छोड़ मूर्ख प्राणी। हाँ हाँ, छोड़ दिया छोड़ दिया। चित्रगुप्त, जी महाराज। इसकी एंट्री हो गई, हाजिरी हो गई। अगर आप कहें तो मैं अंगूठा लगा दूं। खामोश, महाराज को अंगूठा दिखाता है, तेरा अंगूठा तेरे नाक पे चिपका दूंगा। चित्रगुप्त, महाराज ये पक्का मुकदमेबाज है, यहाँ भी वकील ढूंढ रहा है, पैसे लेकर जमानती बनवाना और अवैध जमीन कब्जाना, यही इसका पेशा था महाराज। ऐसा है? जी महाराज। तो फिर इसकी सजा दुगनी कर दी जाए। अरे महाराज, ऐसा गजब न करे महाराज, ऐसा गजब न करे महाराज। तनिक हमारे पुण्य कर्मों पर भी ध्यान दे महाराज। एक बार एक भिखारन को चवन्नी दान में दी थी महाराज। ये तो लिखा है महाराज। तो यहाँ आके झूठ बोलूंगा महाराज। एक बार एक महिला को आत्महत्या करने से बचाया था महाराज। और 10 दिन अपने साथ रखा था महाराज। महाराज एक बार एक गाय को पूरी रोटी मैंने खिलाई थी महाराज। और 20 दिन बासी थी महाराज। चित्रगुप्त, जी महाराज। इस प्राणी की पोथी दिखाई जाए। दूध। तुम्हारा नाम क्या है प्राणी? महाराज आधा बताऊं या पूरा? अरे पूरा ही बता दो। जी। कृष्ण मुरारी बंसी वाला, नटवर नागर गिरधर लाल। कृष्ण मुरारी बंसी वाला, नटवर नागर गिरधर लाल। कृष्ण मुरारी बंसी वाला, नटवर नागर गिरधर लाल। तुम दोनों को मस्करी सूझ रही है। मैं तुम्हारा ट्रांसफर धुआं कोट कर दूंगा। क्षमा करें महाराज। ठीक है ठीक है। अरे प्राणी, बड़ा छोटा नाम है रे, माँ ने रखा होगा। महाराज पड़ोसी ने रखा था। 13 साल पुराने मुकदमे की दुहाई, हमें छोड़ दो भाई। महाराज यू डोंट फॉरगेट महाराज दैट यू आर यमराज। हम है यम, यम है हम। मूर्ख प्राणी, व्यर्थ की मुकदमेबाजी करने वालों को दंड भोगना पड़ता है। हमने तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया और तुमने पूरा जीवन नरक बना दिया। महाराज पिछले 13 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते 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 मेरी तो हवा फुश हो गई महाराज। चित्रगुप्त, महाराज आप फिर डर गए महाराज, आप तो यम है महाराज। यम है हम है यम। महाराज मेरी बुद्धि फिर गई थी महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज। ठीक है ठीक है। देखो प्राणी, फर्जी मुकदमेबाजों को दंड भोगना पड़ता है, लेकिन हमने तुम्हारे पुण्य कर्मों पर ध्यान दिया और तुम्हें 10 दिन के लिए पृथ्वीलोक पर भेजते हैं। वहां जाकर सब लोगों को बताओ कि उत्तराखंड हाई कोर्ट और विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा
हर जिले में एक एक मध्यस्थता केंद्र खोले गए हैं। और हाँ, मध्यस्थता केंद्रों में जाकर अपने मुकदमों को निपटाएं, क्योंकि मध्यस्थता केंद्रों में मुकदमे निपटाने से आपसी भाईचारा बना रहता है। और तुम भी सुन लो, तुम भी अपना मुकदमा 10 दिन के अंदर मध्यस्थता केंद्र में निपटा कर आओ। जाओ प्राणी। महाराज, पिछले माह का जब मैं स्टेटमेंट बना रहा था तो लाखों की संख्या में भ्रूण कन्याएं और 33,532 महिलाएं दहेज की शिकार हुई महाराज। स्थिति बड़ी खराब है महाराज। मेरा विचार है कि पृथ्वीलोक का भ्रमण किया जाए। जो आज्ञा महाराज। वो देखो महाराज, पृथ्वीलोक। अरे चित्रगुप्त महाराज, ये पृथ्वीलोक पर ये क्या हो रहा है? महाराज देखो ना किस तरह से ये पेड़ काटे जा रहे हैं महाराज। इन्होंने पेड़ काट काट कर इस पृथ्वी को रेगिस्तान बना दिया है चित्रगुप्त। घोर अनर्थ हो रहा है पृथ्वी पर। देखा नहीं जाता है महाराज। यहाँ से आगे चलिए महाराज। कहाँ जा रही हो जानन? दीवाने तो हम भी हैं तुम्हारे। अरे चित्रगुप्त, महाराज, वो देखो, वो एक बालिका भाग रही है और उसके पीछे वो आदमी भाग रहा है महाराज उसके पीछे। अरे महिलाओं के साथ इस तरह का दुष्कर्म का प्रयास, घोर अनर्थ हो रहा है पृथ्वी पर। छी छी महाराज। चित्रगुप्त, महाराज, अब मुझसे कुछ देखा नहीं जाता। महाराज वो देखो महाराज, वो लड़की उस पे पत्थर मार रही है महाराज। हाँ। ये बड़ा ठीक हो रहा है महाराज। कुछ तो अच्छा हो रहा है महाराज पृथ्वी में। चलिए महाराज, आगे बढ़िए महाराज। ये महिलाओं का साहस है, वरना यहाँ बलात्कार की रोज घटनाएं हो रही है। मिस रिया, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 लेटर्स दिए थे आपको, टाइप कर दिया आपने? सर, अभी कर रही हूँ। वो टाइप करके मेरे ऑफिस में लाइएगा। ओके सर। ओ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। जी सर। मिस रिया, आज शाम क्या कर रही है? सर, बहुत काम है, टाइपिंग करनी है। टाइपिंग तो होती रहेगी। मेरे पास आज शाम की 2 टिकटें हैं। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे, पहले खाना खाएंगे, उसके बाद मजे से पिक्चर देखेंगे। सर, मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझने वाली क्या बात है? देखो रिया, तुम अभी डिपार्टमेंट में नहीं आई हो, संविदा में लगी होगी। जी सर। तो देखो, अगर तुम मेरे साथ जरा सा कोऑपरेट करोगी तो पक्की हो जाओगी। सर, मैं आपका मतलब नहीं समझी। आप समझने वाली क्या बात है? देखो, कुछ वक्त अपने लिए भी निकालो, कुछ। सर, तमीज से। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे आकर नहीं? अब कल से आने की जरूरत नहीं है, समझी? लड़की को छेड़ रहा है महाराज। कार्यस्थल पर महाराज, महिलाओं के साथ छेड़खानी, जी। यौन उत्पीड़न। कहाँ गए शादी? अरे मुन्ना क्यों रो रहा है? जाग गया होगा तुम्हारे दहाड़ने से। जवान लड़ाती है हरामजादी। सॉरी भाई साहब। हैं? दहेज के नाम पे तो तेरे बाप को सांप सूंघ गया था। जवान लड़ाती है मेरे साथ। देखो, मुझे जो कहना है कह लो, मेरे माँ बाप के लिए कुछ मत कहो। क्यों ना कहूँ? क्या कर लेगी तू अगर मैं कह भी दूंगा तो? हैं? ये मेरे बाप का घर है, यहाँ मेरा राज चलता है। अरे तेरा नहीं। तुम अब मुझ पे हाथ भी उठाने लग गए। हाथ? अभी तो मैं तुझे पता नहीं क्या क्या उठाऊंगा। देख रही है, इसी से तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। बात कर दी है चित्रगुप्त महाराज। अरे पृथ्वीलोक पर घोर अत्याचार और अनाचार बढ़ गए, पाप बढ़ गया है चित्रगुप्त। अब तो वापस चलते हैं। महाराज, एक विनती है महाराज। जब महाराज पृथ्वीलोक आए हैं, क्यों ना उस गिरधर को देखते चले महाराज। ठीक कहते हो चित्रगुप्त। देखो भाई, गिरधर और बजरंग जी, मध्यस्थता सुलह केंद्र के द्वारा आपकी जो ये वर्षों पुरानी मुकदमेबाजी चली आ रही थी, वो आज समाप्त हो गई है। तुम दोनों ने समझौता करके भाईचारे की मिसाल कायम की है। पर वकील साहब,
आपको देने के लिए हमारे पास फीस के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। आपका जो ये मुकदमे का निस्तारण हुआ है, इसके एवज में सरकार ने मुझे जो है 5,000 रुपये का चेक दे दिया है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भजन सिंह जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि मेरे पिता ने आपको इस मुकदमे में घसीटा और परेशान किया। हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं और हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तुमने जो बरसों पुरानी जो मुकदमेबाजी है उसको समाप्त करके भाईचारे की मिसाल कायम की है, और अब आप भविष्य में भी प्रेम से रहें, ठीक है? और गले मिलिए। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। भैया जी मुझे बता दो, इस पोथी में जो लिखा है पढ़कर सबको समझा दो, इस पोथी में जो लिखा है। दीदी जी मुझे बता दो, इस पोथी में जो लिखा है पढ़कर सबको समझा दो, इस पोथी में जो लिखा है। पोथी पढ़वाने के चक्कर में भरमाया गिरधर, बाबू लाला बाबा जी के पास गया बारी बारी, किसी ने उसकी नहीं सुनी, सभी ने उसको दुत्कारा, यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ फिरता रहा मारा मारा। ऐसे करते करते उसके बीत गए सारे 10 दिन, दुखों के मारे 10 दिन। आए दूत उठा ले गए, जा पहुँचे फिर यम के द्वार, गिरधर जैसे लोगों की जहाँ लगी थी बड़ी कतार। महाराज। रानी जी महाराज। समझा है सब लोगों को पृथ्वी लोक में? महाराज कोई नहीं सुनता महाराज। आज से हम पृथ्वी लोक के निवासियों के लिए कुछ नियम बना देते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज। लिखो, पहला 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 पहला, दूसरा 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 दूसरा, तीसरा 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 तीसरा। आज से हमने पृथ्वीलोक के वासियों के लिए कुछ नियम बना दिए हैं। पहला, महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार बिल्कुल बंद कर दें, ऐसा करना घोर पाप है। दूसरा, पृथ्वी पर वन्य जीवों और वृक्षों का संरक्षण करें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मामलों को मध्यस्थता के जरिए, लोक अदालतों के जरिए निपटाएं। ऐसा करने से आपसी भाईचारा बना रहता है और मुकदमों का निस्तारण भी शीघ्र होता है और दोनों पक्षों की जीत होती है। अरे भैया, मैं यमलोक से नॉन स्टॉप चला आ रहा हूँ। यमलोक से? हाँ, यमलोक से। यमराज महाराज बहुत गुस्से में हैं। गुस्से में? हाँ, मानव जाति के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। नियम? हाँ। कैसे नियम? और ये कहा है, जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे न तो इस लोक में मुक्ति मिलेगी और न उस लोक में। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे ओजोन मंडल में त्रिशंकु बनाकर लटका दिया जाएगा। त्रिशंकु? हाँ, बोलो, किसको किसको बनना है त्रिशंकु? तो हमारे साथ आप सब लोग भी संकल्प लीजिए। हम अपने सभी मुकदमे लोक अदालत और मध्यस्थता से निपटाएंगे। हम अपने सभी मुकदमे लोक अदालत और मध्यस्थता से निपटाएंगे। महिलाओं और बच्चों पर कभी भी अत्याचार नहीं होने देंगे। महिलाओं और बच्चों पर कभी भी अत्याचार नहीं होने देंगे। देश की नदियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे। देश की नदियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे। वन्य जीवों की
हर कीमत पर रक्षा करेंगे। वन्य जीवों की हर कीमत पर रक्षा करेंगे।